का पेपर नहीं दे रहा हूँ। क्या मैं सीयूईटी नहीं दे रहा हूँ, के लिए पढ़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है। ड्यू का प्लान यहीं पर ड्रॉप हो जाता है, इसका भी प्लान ड्रॉप हो जाता है। इंटर पढ़ा है वो पढ़ा है नोएडा में। सो जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली बिना किसी इधर उधर की बात के हम मेन पॉइंट पे आते हैं जिस पर ये वीडियो होने वाली है। दैट इज, एम आई क्विटिंग सीयूईटी। क्या मैं सीयूईटी नहीं दे रहा हूँ। सो मैं बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली इसका रीजन क्या है। तो आफ्टर बोर्ड्स, लाइक आई एम नॉट कंसिस्टेंट, लाइक आई एम द मोस्ट इनकंसिस्टेंट पर्सन ऑन यूट्यूब, स्पेशली आफ्टर बोर्ड्स। बिकॉज वो इसलिए, बिकॉज पहले तो मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों के जा रहा था, कभी मैं अपनी बुआ के जा रहा हूँ, कभी मैं अपने मामा के जा रहा हूँ। बुआ के मैं अपने 10-12 दिन रह के आया, मामा के मैं अपने 3-4 दिन रह के आया। तो अप्रैल मंथ तो पूरा इसी में निकल गया, और जो बचा कुछ टाइम है वो मैंने यहाँ वहाँ वेस्ट कर दिया। तो मेरे बेसिकली मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो मैं स्टडी ब्लॉग्स कहाँ से बनाऊँ। तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही है। थोड़ी बहुत जो वीडियोस आई है वो मैंने जस्ट अपना यही बताया कि मेरा क्या करियर प्लान है, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन फ्यूचर, और मैं अपना कोर्स वगैरह कौन सा कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बता दिया अपनी फ्यूचर प्लान्स वाली वीडियो में कि मैं बीसीए करने वाला हूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को पूरा क्लियर रहे कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे कैसे करने वाला हूँ। बिकॉज मैंने अभी तक आपके साथ कुछ भी ढंग से बात नहीं किया, क्लियर नहीं किया है कि बेसिकली मेरा क्या प्लान है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सीयूईटी के स्टडी ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं सीयूईटी के लिए पढ़ नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप सोचो कि मैं अंदर अंदर पढ़ रहा हूँ बस वीडियोस की। मैं नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए स्टडी ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं सीयूईटी के। और अब मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ सीयूईटी के लिए, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि मैं आपको प्रॉपरली आज की वीडियो में समझा ही देता हूँ अच्छे से। तो देखो, सीयूईटी को मैं बिल्कुल ऐसे अपना प्राइमरी एग्जाम नहीं ले रहा हूँ। ये मेरे लिए कोई मेन चीज़ नहीं है कि हाँ मेरे को भाई सीयूईटी क्रैक ही करना है, मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है। दैट्स नॉट माई मेन पॉइंट। पहले कुछ टाइम तक था, लाइक बोर्ड्स तक या फिर कह लो बोर्ड से पहले तक ऐसा था। मैंने सीयूईटी का फॉर्म भी यही सोच के भरा था कि मेरे को जाना है एक बढ़िया कॉलेज में, तो मेरे को सीयूईटी में अपना बढ़िया करना है। बट अब वो चीज़ नहीं रही है, और वो क्यों नहीं रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी मेरे को बीसीए करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है, उसके कोई भी कॉलेजेस डायरेक्टली बीसीए का कोई भी कोर्स ऑफर नहीं करते हैं। दे हैव बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड ये सब चीज़ें, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है मेरे को पता लगा है। सो वैसा करते ही है, तो ड्यू का प्लान यहीं पर ड्रॉप हो जाता है। सेकेंड थिंग इज जो दिल्ली के अंदर, दैट इज आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम जीजीएस आईपीयू बोलते हैं। सो ये आफ्टर ड्यू के बाद आता है। ये कोई फुली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, बट ये लाइक बिग स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें भी मैं अपना नहीं कर सकता हूँ बीसीए, बिकॉज आई डोंट हैव मैथ्स। यहाँ पे कंपलसरी होता है कि या तो आपके पास 12th में मैथ्स होने चाहिए, या फिर कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था 12th के अंदर। तो इसका भी प्लान ड्रॉप हो जाता है। अब मेरे पास जस्ट ये चीज़ बचती है, एक ही ऑप्शन लेफ्ट होता है कि मैं कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कोई भी प्राइवेट कॉलेज से अपना बीसीए कर लूँ। मैं वही कर सकता हूँ और मैं वही करने वाला हूँ। सो मैं डायरेक्ट एडमिशन लेने वाला हूँ, इसलिए मैं सीयूईटी के लिए ऐसा कुछ खास तगड़ा अपना प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। अब हाउएवर मैंने अपना सीयूईटी का फॉर्म फिल करा हुआ है, अपने भरे हुआ है सब कुछ, रजिस्ट्रेशन वगैरह। और मैंने 5 सब्जेक्ट्स चूज करे थे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन से मेरा अपना जो 12th में था मेरा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंड मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, उसकी जगह मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया था उस टाइम पे जब मैं भर रहा था जनवरी में। विद दैट मैंने जीएटी भी लिया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब का मेरा ये प्लान है दैट आई विल नॉट गिव माई डोमेन सब्जेक्ट्स का पेपर सीयूईटी का। मैं तीनों डोमेन सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे को एक काम का ही नहीं है। अब मैं इंग्लिश और जीएटी का इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज कहीं जगह काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो जो सीयूईटी कंसिडर करती हैं, वो लाइक इंग्लिश अपना लैंग्वेज के बेसिस पर एंड एक जीएटी के बेसिस पर कर लेती हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है मेरे लिए रेलिवेंट है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं अब सीयूईटी का एग्जाम इन दोनों सब्जेक्ट्स का दे दूँ, अपना इंग्लिश लैंग्वेज एंड जीएटी। बट मैं अपना डोमेन सब्जेक्ट्स का नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों देना है, बेसिकली क्यों ही देना है। सो इसलिए बिकॉज मेरे लिए कोई काम के नहीं होंगे मेरे बीसीए के लिए अपने ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन का सीयूईटी देना। सो हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं सीयूईटी देने भी वाला हूँ और नहीं भी देने वाला। डोमेन्स का नहीं देने वाला, इंग्लिश एंड जीएटी का देने वाला हूँ सीयूईटी। एंड बाय द वे मेरा जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है नोएडा में। एडमिट कार्ड भी आ गया है सीयूईटी का, तो मेरा नोएडा में पड़ा है। तो मैं इन 2 एग्जाम के लिए जाऊंगा नोएडा अपना। बेसिकली मेरा 30 को है जीएटी का, 30 मई को, एंड आई गेस 15 या 18 को ऐसे कुछ मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, मेरा है इंग्लिश का। मेरा हिस्ट्री का 11 को पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहला हिस्ट्री का ही है, उसके बाद मेरा पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश, तीनों एक ही शिफ्ट में पढ़ रहे हैं अपना, एक ही दिन पढ़ रहे हैं। सो उसमें से आई गेस मैं इंग्लिश का दूंगा, बाकी 2 नहीं दूंगा। तो बेसिकली ये मेरा कुछ प्लान है।
प्लस मेरा कॉलेजेस वगैरह का क्या रहेगा। देखो मैं अपना कोर्स के लिए कंफर्म हूँ कि मेरे को बीसीए ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। मेरे को आईटी सेक्टर में जाना है, मेरे को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और मेरे को यही करना है, तो मैं यही करूंगा, मैं बीसीए ही करूंगा। बट आई एम नॉट कन्फर्म विद माई कॉलेज कि मैं कौन से कॉलेज से करूंगा। अब देखो 3 कॉलेजेस में मैं हम 3 प्राइवेट कॉलेजेस में हम फिजिकली जाके विजिट करके आए हैं, मैं और मेरे फादर, जो कि 2 हैं जनकपुरी में, मतलब दिल्ली में यहाँ पे, एंड एक है रोहिणी में। सो रोहिणी वाला वो है जिसका मैं एक अपने लास्ट स्टडी ब्लॉग में बताया था, जिम्स जेसीसी, जिसका मैं एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर अब तक कर रहा था। सो हम कल वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे ये पता चला कि अब उसका एंट्रेंस, जो रिटन एंट्रेंस है, वो नहीं होने वाला है, ओनली इंटरव्यू राउंड होने वाला है। क्योंकि लाइक वो बता रहे थे कि इस बार सीयूईटी में काफी वो आया है कि काफी स्टूडेंट्स का जो है सेंटर पड़ रहा है सीयूईटी का, वो उनके घर से बहुत ज्यादा ही दूर दूर पड़ रहा है। सो इसलिए उन्होंने अब अपना रिटर्न वाला पेपर कैंसिल कर दिया है। बट वो इंटरव्यू में पूछेंगे अपना लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, करंट अफेयर्स हो गए, जनरल नॉलेज हो गई, एंड ये सब कुछ जो प्रॉपर हमारा इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस इंटरव्यू कॉलेज का, वो ये सब पूछेंगे। विद दैट उन्होंने फीस स्ट्रक्चर हमें बताया, तो हमें मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कल गए तो उन्होंने अपना प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताया, फीस वगैरह, एंड उसकी फीस मेरे को काफी ज्यादा लग रही है। अब इतनी ज्यादा भी नहीं कि हम भर ही नहीं सकते हैं, हम भर सकते हैं, बट द रीजन इज कि हम भरना चाहते नहीं है उतनी फीस। अभी देखो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। मेरे को अब तक सबसे बढ़िया कॉलेज वही लग रहा है कि मेरे को इसी में ही जाना है, बट उसकी फीस इतनी ज्यादा मैं नहीं भरवाना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स से, बिकॉज बीसीए इज अ डिग्री जहाँ पे स्किल ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू द कॉलेज। बिकॉज काफी लोग हैं, आप देख सकते हो इंटरनेट पे, कि टीयर 3 कॉलेज से भी करके उनकी स्किल्स इतनी बढ़िया है कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन्फोसिस हो गया, डिलॉइट हो गया, हजारों कंपनियां है, हजारों एमएनसीज है, उनमें उन्होंने प्लेसमेंट उनको मिली है, उन्होंने वो उसमें जॉब कर रहे हैं विद टीयर 3 कॉलेजेस। सो ये एक ऐसी डिग्री होती है कि जहाँ पे स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, आपकी कितनी स्किल्स, आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपका मतलब कितनी आपके अंदर स्किल्स है, आप उस वो ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू कि आप कितने बड़े कॉलेज से पढ़े हो, क्या उसकी ब्रांडिंग नेम है कॉलेज की, इससे ये इतना मैटर नहीं करता है इसके अंदर। एंड आई गेस आजकल सब कोर्सेज के साथ यही हुआ है कि स्किल्स ज्यादा मैटर करती है, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, तो वो भी देखना। हाँ, तो मैं यही बता रहा था, इसलिए मैं ये करने वाला हूँ कि मैं ना अपने सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं अपने अलग से प्रोग्रामिंग, कोडिंग करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाऊँगा। विद दैट मैं कुछ ऑनलाइन जो कोर्सेज़ होते हैं, अपने कॉलेज के साथ-साथ ही उसमें भी सर्टिफिकेशंस लूँगा, वो भी करूँगा, मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज, अपनी स्किल को एनहांस करना, स्किल इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना, ये मैं अपने कॉलेज के साथ-साथ करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसलिए इतना उस कॉलेज में फीस डालने से अच्छा कि मैं कोई उस कॉलेज में एडमिशन लूँ जिसकी जो कॉलेज काफ़ी अच्छा है बट उसकी फीस कम है, विद दैट मैं अपने पैसे लगाऊँ, मतलब पेरेंट्स के पैसे लगवाऊँ एक कोई अच्छे स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स में, जो कि मैं स्किल डेवलपमेंट करूँगा अपना टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में ही। सो बेसिकली मेरा ये प्लान है, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं जिम्स में नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं देखो उसका मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भरी हुई है अपनी 1000 रुपीज़, तो मैं उसको लाइक मेरे को एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा क्या इंटरव्यू होता है, तो मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ। विद दैट मैं सीवीटी अपना इंग्लिश एंड जीएटी का देने वाला हूँ। सो अभी के लिए ये मेरा कंफर्म है, बाकी अभी मेरा कॉलेज वगैरह कंफर्म नहीं हो पाया है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या क्या बेसिकली अभी के करंट प्लान्स हैं। होप आपको क्लियर हो गया हो, एंड मेरे को भी आप लोगों को क्लियर करवाना था बिकॉज यू आर माई कम्युनिटी, तो आई डोंट वांट कि मैं आप लोगों को ऐसे अंधेरे में रखूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि मेरे को आपको पता ही ना हो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने आई होप आपको जितना भी मेरे को अभी खुद क्लियर है, मैंने आप लोगों को भी क्लियर करवा दिया हो। बाकी जो भी आगे होगा आपको उस सब की अपडेट्स तो मिलती रहेंगी, एंड बहुत जल्दी स्टडी व्लॉग्स भी आएंगे, कॉलेज व्लॉग्स भी आएंगे, एंड काफ़ी सारे उसके अलावा भी व्लॉग्स आने वाले हैं, एंड बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस भी आने वाली है बहुत सारी। तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।